वैसे तो अकेले रहने का मजा ही अलग है, एक अलग ही सुकून है, ना किसी के आने की खुशी ना ही किसी के जाने का गम। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले रहना बुरी चीज है, हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। इस तरह की बातें उनके दिमाग में आती हैं और वो अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत अलोन फील करते हैं। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो खुद को बहुत लोनली फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ से यही सीखा है कि तकलीफें खुद ही कम हो जाती हैं जब अपनों से उम्मीदें कम हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आज हम जानेंगे अलग रहने के फायदों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे अलोन और सॉलिट्यूड के बारे में। लेकिन अलोन का मतलब ये होता है कि हम अकेले रह गए हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं लोग, इसको हम बोलते हैं अलोन। हम अलोन हो गए, हमारा कोई नहीं है। लेकिन सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि हम खुद में ही काफी हैं, हम अकेले ही काफी हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहला फायदा है हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली भी और मेंटली भी। जब हम लोगों के साथ रहते हैं ना तो हम एक किरदार निभा रहे होते हैं, हम वो बनकर रहते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है। जिस तरीके से लोग आपको पसंद करना चाहते हैं हम उस तरीके के बनते हैं उनके सामने। हम वो होते ही नहीं है जो हम हैं। हमारी एक सोशल बाउंड्रीज होती है जिसको हमें खींचनी पड़ती है, एक हमें लकीर खींचनी पड़ती है कि हम इसके बाहर नहीं जा सकते हैं जब हम लोगों के साथ होते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, किसी के प्यार के लिए, किसी के अप्रूवल के लिए, कोई हमारी तारीफ करे या कोई हमारी जिंदगी के फैसले ले, डिसीजन ले। तब हम रियल लाइफ जी रहे होते हैं, जो हम हैं हम उसको जी रहे होते हैं, जो हमारी हकीकत है हमारा उससे सामना होता है। तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, मैं जैसा लोगों के सामने दिख रही हूँ मैं वैसी हूँ ही नहीं। तो हमें ये इंतजार नहीं रहता कि कोई हमें ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे हम हैं, क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जैसे हम हैं। और ये तभी मुमकिन होता है जब हम अकेले में होते हैं। अपने फैसले के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ रहा है या किसी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। जो इंसान अपनी कंपनी में खुश रहना जान लेता है ना, अपने साथ खुश रहना जान लेता है ना, उससे ज्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता कोई, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता कोई। क्योंकि पैसा तो ऐसी चीज है जिसे हम अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से बना सकते हैं, लेकिन वो हम तभी बना पाएंगे जब हम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होंगे। तब हम अपने लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, अपने लिए सही सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। नंबर 2, दिखावे की दुनिया से हम दूर रहते हैं। जो शो ऑफ की दुनिया है ना, हम उससे दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, हम अपने आप को जान लेते हैं, हमें पता है कि हमारी पसंद क्या है, हमें पता है कि हमें किस चीज में खुशी मिलती है, हमें पता है कि हमें क्या ना पसंद है, हमें पता है कि हम किस चीज में अनकंफर्टेबल हैं, किस में कंफर्टेबल हैं, कहाँ पर हमें बुरा लगता है, कहाँ पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमें हर चीज का पता चलता है। तभी जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं हम खुद को समझ पाते हैं। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर आप वही करते हो जो आपको पसंद है, फिर आप वही पहनते हो जो पहनना आपको पसंद है, फिर आप वही खाते हो जो आपको खाना पसंद है, फिर आप वैसे ही रहते हो जैसा आपको रहना पसंद है। फिर आप वो नहीं करते हो जो लोगों को पसंद है। जब हम लोगों से जुड़े रहते हैं तब हम क्या करते हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं, उनके हिसाब से जीते हैं, उनके हिसाब से पहनते हैं, उनके हिसाब से रहते हैं। नंबर 3, खुद को खोज लेना, सेल्फ डिस्कवरी। जब आप अकेले रहते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं, तब आप खुद को खोज लेते हो, आप हो क्या। जब आप अपने अंदर की आवाज से बात करते हो तब आप अपनी जिंदगी को डीप तरीके से समझ पाते हो, गहराई से समझ पाते हो। कहाँ पर आपने गलती की है, कहाँ पर आपको बोलना था, कहाँ पर आपको स्टैंड लेना था, क्या क्या चीजें हो गई, क्या क्या हो सकता था, कहाँ पर ये मिस हो गया, यहाँ पर ये हम कर सकते थे लेकिन ये नहीं कर पाए, या इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कहाँ पर मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से इस इंसान को मौका मिला मेरे साथ कुछ गलत करने का। तो आप अपनी जिंदगी में जो आपके साथ हुआ है उसको आप हर एंगल से सोचते हो। जो सारी आपकी जो कंफ्यूजन होती है ना लाइफ को लेकर, वो सारी एक किताब की तरह खुलने लगती है। सारे पन्ने खुल जाते हैं, सारे आपके थॉट आ जाते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है कि हाँ क्या क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था, क्या क्या हम कर सकते थे। हम उन बातों की गहराई में जा पाते हैं, उन इमोशन की गहराइयों में जा पाते हैं जब हम बाहर के शोर से दूर रहते हैं। क्योंकि जब हम बाहर के शोर में ही उलझे रहेंगे तो हम अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते हमारी लाइफ में क्या हुआ। हमें वैसे ये तो पता रहता है हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उस गहराई तक हम जा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हम उस शोर में उलझे हुए हैं, बाहर की दुनिया के शोर में उलझे हुए हैं। जब हम अपने अंदर खुद को देखना शुरू कर देते हैं ना, तब हमें एक्चुअली जिंदगी का मतलब समझ में आता है। नंबर 4, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि अकेलेपन के कितने फायदे होते हैं, वैसे एक ये फायदा भी है कि हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम कर पाते हैं, उसका हमें पता चल पाता है। जब हम लोगों से घिरे होते हैं, लोगों की दुनिया में ही उलझे रहते हैं, तो हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं।
यार ये कैसा काम करता है या करती है, यार ये कितने बढ़िया तरीके से ये कर लेती है, कर लेता है, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, ये वैसा कर लेता है, मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ, मैं वैसा नहीं कर पाता हूँ। हम लोगों से इन्फ्लुएंस होकर खुद में कमियां देखते हैं, हमें खुद में कमियां नजर आती हैं, खामियां नजर आती हैं। अब हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो तो कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, और हमें भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार वाकई में हमारे में ये कमी है। कोई दौड़ में अच्छा है, मान के चलो आप नहीं दौड़ सकते उसके जितना, लेकिन शायद आपको कुछ और अच्छा करना आता है, लेकिन वो आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो अपनी स्ट्रेंथ पर। क्यों? आपका फोकस दूसरों के ऊपर है कि दूसरा क्या अच्छा कर रहा है, तो हम कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, जब खुद को जान लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, तब हमें अपनी बहुत सारी खूबियां नजर आती हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अरे यार मेरे में तो इतनी सारी स्ट्रेंथ है, मैं तो सब अपनी खामियों पर फोकस कर रहा था। जो आसपास के लोग मुझे बता रहे थे मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा था, कर रही थी। मेरे में तो इतना स्ट्रेंथ है, मैं तो इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ, इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, मैं पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमारी नज़र उस पर नहीं जाती है क्योंकि हमारी नज़र दूसरों के ऊपर है। इसलिए जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे इस पर काम करना है, यहाँ पर मैं वीक हूँ, यहाँ पर मेरे वीक पॉइंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, और ये मेरी स्ट्रेंथ है तो इसको मुझे और इम्प्रूव करनी है, इसको मुझे और बढ़ानी है। नंबर 5, क्रिएटिव माइंड। हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत क्रिएटिव है। आप पहले के टाइम में देखना, जो लोग होते हैं, पेंटर होते हैं, जो शायर होते हैं, जो लेखक होते हैं, आप उनको ध्यान देखना, आप नोटिस करना, वो अकेले में रहते हैं, वो शोर में नहीं रहते, वो लोगों की भीड़ में नहीं रहते हैं। तभी तो वो दुनिया को खूबसूरती से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी वो अपने उस कागजों में उतार पाते हैं। आज भी जो आर्टिस्ट हैं वो खुद के साथ समय बिताते हैं, तभी वो अपने जो अंदर की क्रिएटिविटी है उसको निकाल पाते हैं, वो उनकी बाहर आती है जब वो खुद के साथ समय बिताते हैं। क्योंकि बाहर तो सोशल मीडिया है, लोगों के ताने हैं, लोगों की खामियां हैं, लोगों की कमियां हैं, न जाने क्या क्या है, हम इसी में उलझे रहते हैं। तो हमारा दिमाग उधर तक जा ही नहीं पाता है कि हमारे अंदर ही अंदर जाने कितना टैलेंट छुपा हुआ है, जाने कितना हुनर छुपा हुआ है, जाने कितने आइडियाज छुपे हुए हैं हमारे अंदर ही, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और उसको समझना है तो आपको अपने साथ समय बिताना होगा, आपको अपने अकेलेपन से प्यार करना होगा। नंबर 6, अंदर के खालीपन को भरना। आपने देखा होगा हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमें पता चलता है, हमें एहसास होता है कि हम भीड़ में भी अकेले हैं, हम लोगों की भीड़ में भी अकेले हैं, हमें कोई समझने वाला नहीं है, हमें कोई जानने वाला नहीं है। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब साथ में हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है, कोई साथ नहीं देता है। ये चीज़ हमें एक मोमेंट के बाद समझ में आ जाती है। फिर भी हमें लोगों की चाह होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने उस खालीपन को भरना चाहते हैं, और वो कभी नहीं भर सकता है, लोगों के साथ तो कभी नहीं भर सकता है। क्योंकि लोगों के साथ, जैसे कि मैंने बताया, हम वैसे ही बने रहते हैं जैसा लोगों को पसंद है, हम अपने आप को वैसा बना ही नहीं पाते हैं एक्चुअली में जैसे हम हैं। तो जब आपको अगर अपने अंदर के खालीपन को भरना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप भर सकते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा आपका दोस्त कोई नहीं है इस दुनिया में। आप ही सबसे बेस्ट दोस्त हैं खुद के। तो जब आप खुद के दोस्त बनोगे ना, तभी आप अपने अंदर के खालीपन को भरोगे, तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ से, हाँ मुझे किस चीज़ में खुशी मिल रही है, हाँ मुझे कहाँ पर खुद को शांत करना है, काम करना है, हाँ मुझे कहाँ पर एंजॉय करना है, कहाँ पर मुझे मस्त मौला रहना है। तब आप समझ पाते, तब वो आपका वो खालीपन भरेगा। लोगों की भीड़ में, लोगों के साथ रहकर वो खालीपन को आप कभी भी नहीं भर सकते हो। तो देखा ना कितने फायदे हैं अकेलेपन के। तो जो भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, मेरा कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, ये वीडियो उनके लिए ही है कि इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और जाने कि अकेलेपन में भी कितने फायदे हैं, कितने मजे हैं, कितना सुकून है, जो शायद आप भीड़ में भी इतना सुकून नहीं पा पाओ जो आप अकेलेपन में पालोगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।